सो फटाफट से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर के. चैप्टर इज ओवर. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. द कलर इज ब्लू, तो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है. व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2. ट्राई किया आप लोगों ने बनाने का? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 बनाना है हमको. सो यस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट CO2, दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स की बात हो रही है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6. 2 6. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल टेक, गिव और शेयर. कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा. यहाँ पे वैलेंसी है 4 और यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी? 6. नहीं, 6 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाँ, 2 होगी वैलेंसी क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2. ठीक है. 2. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो कार्बन, पहले मैं यहाँ पे कार्बन बनाती हूँ. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो मैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ. 1 2 3 एंड 4. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बनाती हूँ. ये दोनों शेयर करने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट ऑक्सीजन हियर. अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई और कलर दे देते हैं सो दैट दे आर वेरी नाइसली विजिबल. तो ऑक्सीजन, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. अब देखो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होने वाला है पता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. ये पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ लो. तो क्योंकि हमको डबल बॉन्ड्स बनाने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे 4. अब मैं एक काम करती हूँ, तो यहाँ पे आई विल राइट कार्बन, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ मैं, और ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ मैं. ठीक है. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे जो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ. ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 2 3 4 5 और 6. एक्चुअली आपको ऐसे बनाने चाहिए कि उनके बीच में इवन स्पेसिंग हो. तो लेट मी डू दैट. ठीक है, समझ में आया? तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए. किसके साथ शेयर किए? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन था, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 2 शेयर किए और बाकी के 4 ये रहे. तो अब देखते हैं कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए या नहीं हुए. तो देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. काउंट करो हुए कि नहीं हुए. यस मैम हो गए. यस मैम. ये ऑक्सीजन के पास काउंट करो 8 हुए कि नहीं. आई ओके. सो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इस तरह से समझ में आया बच्चों? नो मैम, Yes. इनके आगे जाएगा ना. ये तो मैम 6 उसके हो आगे गए. जाएगा ना. हाँ हाँ, उसके आगे जाएगा. मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए इसके. अब हो गए. यस मैम. एक मिनट. बैलेंस्ड हो गए मैम.
Yes, ma'am. तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में होमवर्क में ये स्ट्रक्चर बना देना. कम ऑन. मैम ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. No, No. ma'am. रुको. अब टेक्स्ट बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next question is, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur when it is which is made up of 8 atoms of sulfur? और यहाँ पे हिंट दिया है कि सल्फर रिंग फॉर्म में होता है. चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सल्फर होता कैसा है. इसको क्लियर कर दूं? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सल्फर मॉलिक्यूल एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इट इज S8. ओके. 8 एटम्स मिला के सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है एंड इट इज अ क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर. तो एक्चुअली जो सल्फर होता है ना वो ऐसा क्राउन शेप का होता है. रुको मैं बताती हूँ कैसा होता है. Yes, ma'am. तो आपको इसको ऐसे बनाना है. ऐसे. Diamond. यस. डायमंड शेप है. क्या डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है? So this is how actually sulfur molecule has its atoms arranged. और मैं लिख देती हूँ सल्फर. आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए. तो जहां जहां पे भी मैं राउंड रख रही हूँ ना वो सल्फर एटम्स हैं. तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, ओके. 8. So this is how sulfur molecule looks. पर हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो हम नॉर्मल सर्कल बनाएंगे, क्राउन शेप नहीं बनाएंगे. Yes, ma'am. तो अब मैं एक सर्कल ले लेती हूँ यहाँ से इस तरह से एंड लेट अस मेक इट. तो टोटल हमको 8 बनाने हैं, राइट? तो 1, फिर 2. इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता है नहीं. तो ये हो गया 2. Patel Harsh, can you please mute yourself? So then you have this 3, 4, 4 और बनाने हैं हमको. 5, ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देती हूँ. 6 and we want 7 and 8. ये सारे एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए. इसको थोड़ा सा इधर लाना था मुझे, इसको रब कर देती हूँ. So one more. ऐसे. And one more. Okay. Yes. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 8 सल्फर मॉलिक्यूल बना लेंगे. ठीक है. अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? बता सकते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? मेरे ख्याल से 32 है. उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6. 6. Okay. और उसकी वैलेंसी होती है 2, है ना? यानी देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास है और 2 उसको चाहिए. तो हर एक सल्फर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. कैसे? थोड़ा ध्यान से देखना. कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये ले लेती हूँ. तो ये वाला जो सल्फर मॉलिक्यूल है ना वो एक यहाँ पे शेयर करेगा और एक यहाँ पे शेयर करेगा. तो इसके पास टोटल, तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, सब जगह आपको ऐसे 2-2 डॉट्स रख देने हैं. ठीक है. ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना उसमें 2-2 डॉट्स रख देना. इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. तो टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? टोटल उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे.
उसमें से एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, तो बच्चे कितने? 4। तो 1 2 3 और 4, हर जगह अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दो ऐसे। समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओवरलैपिंग एरिया में रखे और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर नहीं किए हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बना दी मैंने। ठीक है, अभी इस तरह से हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हम देखेंगे। तो अब पहले मैं सल्फर लिख देती हूँ यहाँ पे। 8. 8. तो देखो आप हर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सल्फर की बात करती हूँ, आपको पॉइंटर से समझाती हूँ। ये सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये 7th वाला इसका है और ये 8th वाला इसका है। यानी हर Okay. सल्फर ने आजू बाजू से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। समझ आ रही है बात आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बाद में ड्रॉ कर लेना। Ma'am, very nice drawing. थैंक यू बेटा, आई होप आई मेड द कंसेप्ट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया Yes, clear ma'am. में. हो गया? ओके चलो गुड। तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में दूसरा क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट बुक दिख रही है क्या? Yes, 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 ma'am. ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोलोगस सीरीज आप लोगों को नहीं है। Yes. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन? चलो पेंटेन बनाते हैं, ये है ना सिलेबस में। yes, ma'am. अच्छा, Yes, इसको ma'am. क्लियर कर दो अभी। सबने Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. Yes. Yes, ma'am. हमको बनाना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स Of ऑफ पेंटेन। painting. तो सबसे पहले तो पेंटेन, देखो पेंट मतलब 5, एएनई मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सबसे Single पहले bond. मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाऊंगी? पहले 5 कार्बन एटम रख दो। 5. और एक हाइड्रोजन कर दो. हाँ, उसके बाद उसके 4 बॉन्ड्स बनाओ, हर एक को 4 बॉन्ड्स बनाओ। ठीक है, Okay. तो हर एक Hydrogen, के 4 hydrogen, बॉन्ड्स hydrogen. बनाओ Hydrogen. ऐसे। ठीक है, और अब हाइड्रोजन रख दो। तो ये हो गया आपका पेंटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C5H। कितने हैं? H होंगे 12। 12. ठीक है, तो यू हैव C5H12, ये हो गया H12. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आइसोमर्स Yes. का मतलब क्या है? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हम Different देखते है. हैं इसके कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है। एक तो ये सिंपल वाला हो गया, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। Normal painting. अब मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, जैसे कि मैंने 4 कार्बन बनाए और एक कार्बन को यहां रख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने ब्रांचिंग किया। समझ में आया ये क्या किया मैंने? ब्रांचिंग Yes, किया. ब्रांचिंग किया। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांचिंग नहीं है, ये बेंडिंग है। देखो ये सेम कंटिन्यूअस चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है क्योंकि कार्बन सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कार्बन में आपने लगाया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ब्रांचिंग। ये वाला और ये वाला सेम ही कंपाउंड है, तो ऐसे मत लिखना इसको। चलो, तो फिर अब Okay, ma'am. इसका हम लोग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। कैसे? हर एक कार्बन को आपको 4 बॉन्ड्स देने हैं। तो 1 तो है ही, +3, Okay. यहाँ पे 2+2, यहाँ पे 3+1, 1+3 एंड 1+3। Yes, ma'am. Hydrogen. Hydrogen. अब आप लोग काउंट करो कि इसमें H12 होते हैं या नहीं होते हैं। yes, 12 है ma'am. या 12. ज्यादा 8, है या 9, कम है? 10. काउंट करो, 13. Yeah, 13. 13 है. 13. Ma'am, 13 है. काउंट करो, ठीक से काउंट करो। 13 है.
8 9 10 11 13 13 ही है। 7, 12, 13 सही है 13 ही है। थर्टीन है मैम। 13 कैसे हो गए, रुको। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ H12 है जैसे यहाँ पे था, और नंबर ऑफ कार्बन तो 5 ही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब इसका Different है। नाम कैसे लिखेंगे? लेट अस डू इट्स नेमिंग। तो नेमिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को भी नंबर देना पड़ेगा। अब देखो कार्बन को मैं दो तरीके से नंबर कर सकती हूँ। एक तो ऐसा 1 2 3 and 4। आई हैव गॉन लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं लेफ्ट Yes, टू ma'am. राइट गई तो ये कार्बन का ब्रांचिंग कहाँ आया? थर्ड कार्बन पे आया। Third carbon. Yes, एक और ma'am. तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे नंबर करूं 1 2 3 and 4। तो ब्रांचिंग कहाँ तो पे आई? कार्बन का ब्रेकिंग Two 2 पे। पे आया। सेकेंड कार्बन पे आई। तो ये Yes, तरीका ma'am. गलत है और ये तरीका सही है। आपको नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग ऐसे करनी है कि ब्रांच्ड कार्बन शुड गेट लीस्ट नंबर। ठीक है, कम नंबर ओह चाहिए उसको। तो अब ओके मैम। जो सही वाला है वो रखते हैं, जो गलत वाला है वो निकाल देते हैं। तो ये गलत है, इसको निकाल दो। ओके, और क्या क्या निकल गया? मेरा कार्बन भी निकल गया। फिर से बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? 1 2 1 2 3 4 और 5। ओके, अब इसका नाम कैसे लिखना है वो भी देखो। सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। सो लेट मी आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ये है ना, 1 2 कार्बन यस कार्बन मैम। की लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये क्या हो गया? ब्यूट। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन सेकेंड कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल Methyl. तो 3 हाइड्रोजन है इसलिए। हाँ, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल Methyl butane. ब्यूटेन। आपको समझ में आया नाम कैसे लिखना है? यस मैम वो तो समझ। Yes, ma'am. एक गलती कर दी मैंने, ब्यूटेन का बी स्मॉल आएगा। नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। तो रूल ये कहता है कि मिथाइल का एम कैपिटल, ब्यूटेन का बी स्मॉल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। मैंने 2 कहाँ से आया लेकिन 2 कहाँ से आया? ये जो सेकेंड कार्बन है ना, 2 यस मैम। पोजीशन बताता है। मिथाइल की पोजीशन क्या है? मिथाइल सेकेंड कार्बन को अटैच्ड है, इसलिए हमने 2 लिखा। ओके मैम समझ गए अभी। Okay, ma'am. ओके, अब इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है, वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, तो देखो पेंटेन के अभी तक हमने 2 आइसोमर्स लिखे, एक नॉर्मल पेंटेन, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और पॉसिबल है। कैसे? ऐसे। अब मैंने 2 जगह ब्रांचिंग कर दी। समझ आया आपको? क्या किया है मैंने? 2 जगह ब्रांचिंग कर दी है। पहले, और फिर वापस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ, पहले मेरा चेन 4 कार्बन का था, अब मेरा चेन कितने कार्बन का हो गया है? अब मेरा चेन 3 हो का गया है 3 Five. कार्बन का। अब मैं 3 सब Three कार्बन। जगह carbon. हाइड्रोजन कर देती हूँ ऐसे। आप हाइड्रोजन एटम काउंट करते जाना कि कितने हैं। यस मैम इसमें भी 3 आएंगे। करेक्ट, ऊपर वाले में 3 और बाजू वाले में 6 2 करेक्ट। तो 3 4 जा कितने हो गए? 6 मैम 12 ऊपर वाला ऊपर। 12. ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. और हर एक कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई। हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाना चाहिए, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी यस मैम। C5H12 है पर इसका स्ट्रक्चर अलग है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। तो या तो सी आप वाली ये वाली ले लो, या कोई भी तो ले आप ये सकते हैं। वाली ले लो, कोई भी ले यस सकते मैम। हैं। तो मैं एक Yes, काम ma'am. करती हूँ, मैं ये वाली लेती हूँ।
अब इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 3। 2 3 आप नंबरिंग कैसे भी करो, आप लेफ्ट टू राइट करो या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करो, इसको सेकेंड नंबर ही मिलेगा, है ना? yes ma'am Yes, ma'am. तो अब सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, सेकेंड कार्बन पे 2 बार ब्रांचिंग है। देखो, एक मिथाइल ये रहा और दूसरा मिथाइल ये रहा, है ना? 2 बार मिथाइल है Yes, ना? ma'am. तो अब क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 2 डाई मिथाइल। Methyl. आपने हैं 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 बार ब्रांचिंग है और दोनों बार मिथाइल है, तो मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। डाई मिथाइल मतलब 2, तो 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। नाम कैसे लिखना है समझ में आया? नोमेनक्लेचर। यस Yes, मैम ma'am. तो ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3 आइसोमर्स हैं। कौन से? नॉर्मल पेंटेन, Normal pentane. 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल। 2-dimethyl propane. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मल पेंटेन जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पर ये यस आइसोमर नहीं होगा। क्यों आइसोमर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज हो जाएगा। ये 2 बॉन्ड्स हैं, 2 और लगाने पड़ेंगे, तो हर जगह मुझे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H10। H10. तो H12 की जगह H10 हो गया ना, इसलिए ये आइसोमर नहीं है। समझ आया आपको? ये जो yes Yes, मैंने ma'am. कंपाउंड बनाया इसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं। साइक्लोपेंटेन इज नॉट एन आइसोमर ऑफ पेंटेन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया। समझ आ गई बच्चों बात? Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम वो तो ले लिया करता होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है? Okay, ओके ma'am. मैम ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में? यस मैम Yes. हमको समझ ही लग रहा Yes, है ma'am. ओके, 11-12 में और डिटेल में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मजा आएगा। यस मैम अलग ही कुछ है ये तो हाँ, टेक्स्ट बुक दिख रही है? Yes, यस ma'am. Okay, second question is, what are the 2 properties of carbon which lead to huge number of carbon compound we see around us? तो हम जो इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स अपने आसपास देखते हैं, कार्बन इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स क्यों बना पाता है? उसके पास 2 प्रॉपर्टीज है। कौन सी? टेट्रावैलेंसी हाँ बताओ। टेट्रावैलेंसी करेक्ट, एक टेट्रा तो टेट्रावेलेंसी और दूसरी वेरी गुड भक्ति, कैटेनेशन। तो टेट्रावेलेंसी मतलब इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। और दूसरा कैटिनेशन मतलब द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग स्टेबल चेन्स। लंबी लंबी चेन्स बना सकता है और वो स्टेबल होती हैं, तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। इसकी वजह से कार्बन बहुत सारे तरह के कंपाउंड बना सकता है। ओके, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? यही बना के दिखा देती हूँ, काफी स्पेस है यहाँ पे। तो साइक्लोपेंटेन, पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H10। अब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी बनाया। यस तो यहाँ पे आपको पहले 5 कार्बन रख देने हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए आपको रिंग बना देनी है, और हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और बनाने हैं आपको। और वो 2 बॉन्ड्स किसके साथ अटैच करने हैं? हाइड्रोजन के साथ। Hydrogen. तो दिस इज हाइड्रोजन। yes ma'am तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। सो दैट इज
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। अब पहले ही तय कर लो कि कार्बन ने कितनी चीजें शेयर की हुई है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है, यानी मुझे 5 रिंग्स बनानी है जो एक दूसरे के साथ एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और एक Yes, एक ma'am. हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलो लेट अस ट्राई टू मेक इट। ओहो यहाँ पे 1 2, इसको थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। अब ये हो गया 3 4। It is not giving me option to change the position now. Why so? मैम वो आप उसमें कर रहे थे ना बोर्ड में करूंगी पेज। तो ही Yes, मिलेगा ma'am. ऐसा। हाँ यस मैम, इसमें नहीं Yes, मिल। ma'am. चलो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू मेक परफेक्ट ताकि मुझे चेंज ना करना पड़े। ये चेंज नहीं करना। रुको एक बार और यहाँ से ट्राई करती हूँ। हो गया मैम, हो गया, परफेक्ट ही है। नहीं, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन बनाने की जगह नहीं मिलेगी। एक लास्ट बार ट्राई करती हूँ। आई थिंक आई विल नीड टू गो टू द बोर्ड नाउ। रुको, यस मैम। इसको क्लियर कर देती हूँ पहले। Yes, ma'am. अब मिलेगा। सो 1 2, 2 कितने बनाने हमको? 5 है ना? 3 5. Yes, ma'am. 4 4 5 और 5। 5. ओके, अब देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाद में बनाते हैं। यहाँ पे 1 2, एक एक पहले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4 ही थे ना? तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती Yes, हूँ। ma'am. पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 2 और 3 4 अभी बनाने बाकी है ना? तो पहले अब मैं वो जो एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो ये कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 कहाँ से आए? एक इसका है, एक इसका है, तो इसके सबके अभी 2 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने बाकी हैं। तो पहले मैं वो 2 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। 1 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर होने वाले हैं? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम पिंक कलर दे देते हैं। समझ गया मैम। राइट, ऐसे। ये तो रंगोली बन गई। हाइड्रोजन गोल नहीं करना है, गोल करके? अभी करते हैं ना। तो ये जो मैंने बनाया ये है हाइड्रोजन। हर एक कार्बन आजू बाजू में 2 2 कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है और 2 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। अब देखो, अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हुए कि नहीं? नहीं, कितने हो गए? 2 Ma'am, Yes. 6 ही हो रहा है. 6. ओके, तो रुको, तो पहले हाइड्रोजन का हिसाब कर लेते हैं, फिर कार्बन का करते हैं। जो यस मैम। Yes, ma'am. तो हाइड्रोजन के पास तो हो गए 2 2। ट्वेंटी। अब कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 4 6 और 8 ऐसा करना पड़ेगा। रुको, अब मैं एक अलग कलर लेती हूँ। ये कार्बन के पास 8 हुए। Yes. Yes, यस ma'am.
ये कार्बन के पास भी 8 हुए। अब सारे कार्बन्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हो गए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिकॉर्ड करती हूँ ना, फिर डाल दूंगी यूट्यूब पे। Yes, ma'am. तो हमको बनाने हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ, सबसे पहला है इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड कैसे बनाओगे? पहले तो इथेनॉइक मतलब 2 कार्बन, फिर ऑइक आया मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, Carboxylic तो acid. वो लिख दिया। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, यहाँ पे 1 है, 3 और ऐड कर दो। H. hydrogen. ठीक है, अब स्ट्रक्चर पूछा है ना, इसका भी स्ट्रक्चर बता देते हैं। कैसे बताएंगे? सिंपल है, ऐसे बताएंगे। सी एक है डबल बॉन्ड O और दूसरा है OH। तो ये मैंने बना दिया इथेनॉइक एसिड। Ethanoic acid. याद रखना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा। देखो यहाँ पे भी 2 बनाए और यहाँ पे भी 1 और 2, ठीक है। और कार्बन हमेशा कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड्स, 1 2 Four bond. 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने बनाएगा? 1 बॉन्ड एवरीवेयर, One One. bond. ठीक है। ओके, अब आपको बनाना है ब्रोमोपेंटेन। और भी ओहो. सिंपल है ये तो। पेंटेन के लिए 5 कार्बन और ब्रोमो के लिए Br। और अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन। Hydrogen. Hydrogen add कर देंगे. तो ये आपका बन गया ब्रोमोपेंटेन। H. करेक्ट, HHHHH। 11 ही हाइड्रोजन बने मैम. हाँ, सो दिस इज ब्रोमोपेंटेन। Pentane. और क्या बनाना है? ब्यूटेनॉन। Butanol. पहले तो ब्यूट मतलब हाउ मेनी कार्बन? 4 4. 4। carbons. और यहाँ पे ऑन मतलब कीटोन। तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटोन। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं और इसके 3 और बना दिए, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉन। Butanol. एक और, ठीक है। Yes ma'am. ओके, Butanol. हेक्सेनल। तो अल Hexanol. मतलब क्या? अल्डिहाइड। तो पहले तो हेक्सा मतलब 6 कार्बन और अल्डिहाइड मतलब CHO। तो ये मैंने बना दिया CHO। और अब हाइड्रोजन रख दो, Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है। तो ये बन गया मेरा H. हेक्सेनल। क्या बनाया? मैम हाँ बोलो। मैम मेरे को इन करो, ये वाले फोन में चार्जिंग नहीं है, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन हो रहा हूँ।